ओके, देखो बेटा, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੋ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ उसका टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ तो गैल्वेनोमीटर बारे तो ਤੁਸੀਂ ऑलरेडी फैमिलियर है कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसका काम की है टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। एक्चुअली बेटा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर्स। जिदा कि एक तो आप नाम लिखे ही है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दूसरा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और तीसरा जो गैल्वेनोमीटर तुसी लैब दे विच एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज करते हैं ना, वो गैल्वेनोमीटर बेसिकली वैसटर्न टाइप गैल्वेनोमीटर है। तो साडे सिलेबस दे विच सिर्फ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, तो असी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बारे गल करनी है अज। तो जो बेटा आप गैल्वेनोमीटर की गल करते हैं, गैल्वेनोमीटर चाहे टेंजेंट है, चाहे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, चाहे गैल्वेनोमीटर वेस्टर्न टाइप है, तो हर तरह के गैल्वेनोमीटर का फंक्शन की है जस्ट टू मेजर स्मॉल इलैक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। या हम क्वेश्चन ये पैदा होता कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसका प्रिंसिपल की है। What is the principle of moving coil galvanometer? तो बेटा जदों तुसी गैल्वेनोमीटर की गल करते हैं, पर्टिकुलरली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, तो इसका प्रिंसिपल ये है क्योंकि ऑलरेडी तुसी इस गल को जान चुके हैं, जिहड़े आपां प्रीवियस लैक्चरस है उहदे विच डिस्कस कर चुके हैं थॉरली, कि कोई भी जो करंट कैरिंग कॉइल है दैट इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डायपोल, और कोई भी मैग्नेटिक डायपोल जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर टॉर्क लगती है ना, और वो जी टॉर्क है वो मैग्नेटिक डायपोल नू रोटेट करती है। मतलब अगर तुसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कॉइल नू फ्रीली सस्पेंड करो है ना, तो उस करंट कैरिंग कॉइल दे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ने टॉर्क एक्सर्ट करनी है, और उस कारण करके उस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होना, रोटेट करना। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल is placed in or suspended in magnetic field, it experiences a torque and this torque rotates the coil, coil ਨੂੰ rotate ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ बेटा ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ थोड़ी देर ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ जिस पॉइंट ਤੇ कंसंट्रेट करना ਉਹ ਕੀ है, लिसन, मैं थानू क्या कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। हुण थानू ये गल पता वा कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड दा फार्मूला की है बेटा, तो वो थानू पता टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। तो एन का मतलब है करंट कैरिंग कॉइल दियां नंबर ऑफ टर्न्स, आई का मतलब है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ए एरिया ऑफ द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड इन विच कॉइल
हैज बीन सस्पेंडेड, और थीटा की है एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये पॉइंट्स ਅਸੀਂ ऑलरेडी डिटेल च डिस्कस कर चुके हैं ना। हुण भी गल नूं समझियो, हुण मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड्स दियां डिफरेंट सोर्सेज है, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग तरीके नाल पैदा हो सकता वा। पर पर हुण गल नूं समझियो बेटा कि जिहड़ा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ਉਹਦੇ अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो ਅਸੀਂ पैदा करते हैं वो किदां करते हैं, बाय यूजिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल ਦੀ हेल्प ਦੇ ਨਾਲ। मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल ਦੀ हेल्प ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ मैग्नेटिक फील्ड सैटअप करते हैं विदिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हुण ध्यान दियो बेटा, जो पोल पीसीज है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मान लो कि आ जड़ा आ बॉडी है, जी आ बॉडी है, ये नॉर्थ पोल है और आ साउथ पोल है। तो अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल्स नूं एक दूजे दे पैरेलल प्लेस कर दिए तो इस रीजन इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर नूं होएगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल है ना, नॉर्थ टू साउथ पोल होएगी। तो हुण बेटा आ जिहड़ा पोल है इहदा सरफेस प्लेन है, प्लेन पोल आ भी सरफेस प्लेन है। तो इस वक्त थोड़े सामने जिहड़े दो पोल पीसीज है ना पुत, वो प्लेन पोल पीसीज है, और इन्हें नॉर्थ साउथ दो प्लेन पोल पीसीज करके जिहड़ा इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा वो इस डायरेक्शन हो रहा। हुण इस वक्त जो तुसी ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो ये जिहड़ा टॉपिक है ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये एक्चुअली 3D कंसैप्ट है। तो बार बार मैं तुहानू गल करदा, जदों आपां 3D कंसैप्ट नूं बोर्ड दे उपर बुक चों या ऑन स्क्रीन देखते हैं, तो बुक का पेज होए या बोर्ड होए या ऑन स्क्रीन, तो ये 2D सरफेसिस है ना, 2D सरफेस पे हाँ बेटा ओके बेटा। तो ये जो 3D प्रॉब्लम्स है ना, जो आप इन्हों 2D केस दे विच स्टडी करते हैं ना सरफेस के उपर, तो थानू थोड़े दिमाग में थोड़ा एक्टिव करना पएगा उन्होंने विजुअलाइज करने, ताकि असी गल नूं आसानी नाल समझ लीए। हुण बेटा मैं थानू कहा कि आ नॉर्थ पोल है, आ साउथ पोल है, दोनों पोल्स प्लेन सरफेसिस है दोनों दे, और एक दूजे के सामने प्लेस्ड है। तो इत्थे जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है ना, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। हुण तुसी इस फील्ड नूं उपरों टॉप तो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जदों मैं इस नॉर्थ पोल नूं, साउथ पोल नूं और फील्ड नूं टॉप व्यू तो उपरों ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मेरे सामने जी डायग्राम बनेगी ना पुत्र, वो आ बनेगी, नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक फील्ड नू रिप्रेजेंट करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरह ड्रॉ की जाएंगियां ना, फील्ड लाइन्स। तो ये जिहड़ा असी पिक्चर डायग्राम देख रहे हैं, ये सामने एक नॉर्थ पोल है जिसका सरफेस प्लेन है, दूजा साउथ पोल है वो भी प्लेन है, और टॉप व्यू तो असी इनू देख रहे हैं तो वो उस तरह नजर आ रहा सन। हुण देखो बेटा टॉप व्यू है ना, टॉप व्यू का मतलब आ देखियो पुत्र, ये हुण इस गल नूं ऑब्जर्व करियो। इस वक्त तुसी इस मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है,
ये रैक्टेंगुलर कॉयल है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਇਸ ਕੁਆਇਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੌਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਉੱਪਰੋਂ। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਐਦਾਂ। तो आ जो तुसी कॉइल देख रहे हैं ना, ਇਹਦਾ टॉप व्यू है, टॉप व्यू आ वाला व्यू। तो थानू ये कॉइल ਜਿਹੜੀ है साइड व्यू तो नजर आ रही है रेक्टेंगल, बट टॉप तो थानू की नजर आ रही है कॉइल बेटा, तो टॉप तो थानू सिर्फ एक एज नजर आ रहा, आ एज नजर आ रहा है ना, लाइन नजर आ रही है। अच्छा हुण जे तुसी साइड तो देखो तो आ ਜਿਹੜੀ कॉइल है ਇਹਦਾ एरिया वेक्टर थानू इदां नजर आएगा। पर जे तुसी इदां देखो टॉप तो सामने हो, है ना, उपरों दी टॉप तो देखो थानू आ एज नजर आएगा, तो आ एरिया वेक्टर होएगा, है ना, आ एरिया वेक्टर। तो इस तरीके नाल तुसी माइंड दे विच इस प्रॉब्लम नू विजुअलाइज करना ताकि काम समझ आ सके। हुण बेटा इत्थे देखो, क्योंकि आपां ये डायग्राम बनाई है, नॉर्थ और साउथ दो प्लेन पोल पीसेस है और इन्हां दे अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नु असी रिप्रेजेंट किया और ये टॉप व्यू है उपरों। तो इस दे विच जिहड़ी कॉइल है तुहानूं दस्सिया कि अगर ये कॉइल है ना, अगर आ कॉइल है तो इस वक्त तुसी इहदा साइड व्यू देख रहे हैं, तो टॉप व्यू च तुहानूं इदां नजर आएगा बेटा, इदां इदां नजर आ। हुण इस कॉइल दा एरिया वेक्टर किधर नूं है, इदां। तो आ जो है ना ये इस कॉइल का एरिया वेक्टर है और एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के नाल कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब इस वक्त इस कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी च एंगल 90 होने करके sin 90 मैक्सिमम टॉर्क लगेगी। मैक्सिमम टॉर्क लगन दे बेटा की होएगा कि थोड़ी ये जिहड़ी कॉइल है ना ये रोटेट करेगी। हम तुसी नोट करो, तो आ बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जदों कॉइल ते टॉर्क लगी है रोटेट की तो ਇਹਦਾ एरिया वेक्टर भी रोटेट कर गया। जदों कॉइल इस तरफ सी तो एरिया वेक्टर इस तरह सी, हुण ਇਹਦੇ रोटेट करन नाल एरिया, तो एरिया वेक्टर दे रोटेट करन नाल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर च बनन वाला एंगल 90 तो घट गया, चेंज हो गया। तो मतलब जदों एंगल 90 सी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो टॉर्क मैक्सिमम लग रही सी, पर जिद्दां ही टॉर्क लगन नाल कॉइल रोटेट की तो एंगल डिक्रीज होने करके या चेंज होने करके साइन की वैल्यू चेंज हो गई, तो टॉर्क भी बदल जाएगी। हुण इत्थों गल की ऑब्जर्व हुई कि अगर आपां मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट कैरिंग कॉइल है, अगर उस कॉइल नू इस मैग्नेटिक फील्ड च सस्पेंड करांगे, इस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन पोल पीसेस, तो उस कॉइल के ऊपर जी टॉर्क लगेगी वो डिफरेंट ओरिएंटेशन से वो अलग अलग होएगी, क्योंकि एंगल चेंज होएगा कॉइल दे टॉर्क लगन ते रोटेट करन ते एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड च बनने वाला एंगल चेंज होएगा, तो टॉर्क भी अलग अलग पोजीशन ते अलग अलग एंगल होने करके डिफरेंट आएगी। पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्रॉब्लम की आएगी बेटा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्योंकि इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ਜਿਹੜਾ कि प्लेन पोल पीसेस ने पैदा करना, इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल नू सस्पेंड करन ते ਉਹਦੇ ਤੇ लगन वाली टॉर्क डिफरेंट ओरिएंटेशन डिफरेंट होएगी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म होएगी। इट मीन ये ਜਿਹੜਾ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनेगा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ स्केल होएगी जिथों ਆਪਾਂ करंट की रीडिंग नोट करनी है वो भी नॉन यूनिफॉर्म या नॉन लीनियर हो जाएगी। और नॉन लीनियर स्केल नू असी अवॉइड करते हैं, क्योंकि लीनियर स्केल च रीडिंग नोट करनी आसान है। क्योंकि लीनियर स्केल का मतलब ये है कि अगर 1 डिवीजन की वैल्यू 1 है तो 2 डिवीजन की वैल्यू 2 है, 3 की 3 है ना, जे 1 डिवीजन की वैल्यू 2 है तो 2 की 4 है, 3 डिवीजन की 6 है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड असी आसानी दे नाल लीनियर स्केल दे विच रिजल्ट ऑब्टेन कर लेंगे। सो बेटा ਇਹਦਾ मतलब सानू कुछ इदा सोचना पएगा
कि मूविंग कॉइल गलवेनोमीटर की जी स्केल है वो लीनियर हो जाए, लीनियर स्केल ऑब्टेन करिए। पर जे बेटा तुसी मूविंग कॉइल गलवेनोमीटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन पोल पीसिस, तो जी टॉर्क है वो क्योंकि डिफरेंट ओरिएंटेशंस लिए डिफरेंट होएगी, तो नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क करके जी स्केल है वो भी नॉन लीनियर होएगी, तो पॉसिबल नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ कुछ इदा की ऑप्शन सोचिए कि लीनियर स्केल आ जाए। ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ऑप्शन है कि ਜਿਹੜਾ मूविंग कॉइल गलवेनोमीटर है ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ मैग्नेटिक फील्ड है वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लेन पोल पीसिस ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ यूज करते हैं, प्लेन पोल पीसिस ਨੂੰ यूज ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ कॉनकेव टाइप, कॉनकेव टाइप आ सरफेस कॉनकेव है, आ कॉन्वेक्स है ना, कॉनकेव टाइप पोल पीसिस तो असी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। तो प्लेन पोल पीसिस की जगह कॉनकेव टाइप पोल पीसिस यूज किए जाते, कॉनकेव टाइप पोल पीसिस यूज करते हैं असी। हुण ये जिहड़े कॉनकेव टाइप पोल पीसिस है बेटा इन्हां दे करके जिहड़ा इत्थे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंदा ना, उस मैग्नेटिक फील्ड दी फील्ड लाइंस इस तरह वा पुत, ये इदां और आ शेप है पुत इदां। तो फील्ड लाइंस ये प्लेन पोल पीसिस करके है, ये कॉनकेव टाइप पोल पीसिस करके है। तो ये जिहड़ियां फील्ड लाइंस है पुत ये सानू एक तरह का सर्कल नजर आ रहा ना, तुहानू आ सर्कल नजर आ रहा, और ये जिहड़ियां लाइंस है आ मैं जान के डॉटर लाइंस नाल जोड़ता रहता, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ की अपीयरेंस है भी आ वाली लाइन ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ती महसूस हो रही है इदा, और आ लाइन इदा, मतलब कि ये जिहड़ियां लाइंस है तुहानू किदां महसूस हो रही, जिद्दां सर्कल के अंदर अलोंग द रेडियस लाइंस एक्ट कर रही। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिहड़ियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अलोंग द रेडियस एक्ट करदियां नजर आ रही। इस करके इस मैग्नेटिक फील्ड नू बेटा असी बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉनकेव टाइप पोल पीसिस केड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। हुण इस मैग्नेटिक फील्ड की खासियत की है बेटा, तो देखो आ है नंबर 1 लाइन, इनू आपां नंबर 2 कर दिंदे हैं, है ना, इनू 3 कर दिओ। हुण इहदी बेटा टॉप व्यू है, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू है। हुण इस फील्ड के अंदर आपां करंट कैरिंग कॉइल नू सस्पेंड कीता है, तो थानू लाइन नजर आ रही है। तो आ जिहड़ी कॉइल है इहदा एरिया वेक्टर आया पुट, आया एरिया, तो आ एरिया वेक्टर है कॉइल का। हुण आ एरिया वेक्टर नंबर 1 लाइन दे नाल की कर रहा, एंगल बना रहा 90 डिग्री। इहदा मतलब जदों तुहाडी कॉइल इस पोजीशन च है तो मैग्नेटिक फील्ड करके इस कॉइल पे टॉर्क मैक्सिमम लगेगी, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर च एंगल 90 है। हुण टॉर्क लगन करके तुहाडी ये कॉइल रोटेट कर गई, इदां हो गई, इदां हो गई ना। हुण इहदा एरिया वेक्टर इदां आ गया पुत, पर हुण ध्यान दिओ हुण तुहाडी जिहड़ी ये कॉइल है हुण ये नंबर 2 लाइन दे पैरेलल है ना इदां, तो आ एरिया वेक्टर है। तो हुण आ वाला एरिया वेक्टर और नंबर 2 वाली लाइन अगेन 90 डिग्री एंगल। ਇਹਦਾ मतलब की होया कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की ये खासियत है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ करंट कैरिंग कॉइल ਨੂੰ फ्रीली सस्पेंड करांगे तो टॉर्क लगन ते ਜਦੋਂ कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल रोटेट करके जिहड़ी मर्जी ओरिएंटेशन अचीव कर ले, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। मतलब मैक्सिमम टॉर्क लगेगी एट ईच एंड एवरी ओरिएंटेशन। पर शर्त यह है कि ये करंट कैरिंग कॉइल केड़े मैग्नेटिक फील्ड च होनी चाहिए है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और हर हर पोजीशन पे बेटा, हर पूरी पोजीशन पे, हर ओरिएंटेशन पे
अगर सेम टॉर्क लग रही है, सेम टॉर्क लग रही है, तो यह मतलब जी स्केल आएगी वो लीनियर हो जाएगी। तो इट मीन्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लीनियर स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर, असी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट कैरिंग कॉइल है उसनों मैग्नेटिक फील्ड च जेड़े जेड़े मैग्नेटिक फील्ड च असी सस्पेंड करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव डाइपोल पीसेस, और वो जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी नेचर की है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो इत्थे तक बेटा किसी को कोई किसी तरह का डाउट है तो दसो। आर्यन मीनिया, आर्यन पांजा, चिराग, गुरलीन, हरमन, लक्ष्या, समरीत, नारायण, यथार्थ। जेड़ा ने बेटा लेट ज्वाइन किया ना वो ਇਹਦਾ रिकॉर्डेड लैक्चर देख सकते हैं ना, वो मैं अज अपलोड कर दांगा, तो वो देख सकते हैं, देख लियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स लिए आ सकता एग्जाम च मूविंग कॉइल गलवैन। हुण बेटा आप आने इसकी कंस्ट्रक्शन ते है ना। तो कंस्ट्रक्शन के केस च बेटा देखो कि जदों तुसीं गल करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो क्योंकि इसका प्रिंसिपल है कि whenever a current carrying coil is suspended in uniform magnetic field, है ना, वो वाला वर्ड यूज करते हैं, तो एक तो इतने coil चाहिए है, दूजा magnetic field चाहिए है ना। तो जी coil मूविंग coil गैल्वेनोमीटर जो असी यूज करते हैं बेटा, वो कॉपर वायर की बनी हुई coil है। और कितना coil बनाई हुई है कि असी नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर, है ना, coil वायर ਨੂੰ लपेट ਦਿੰਨੇ ਆ, है ना, वाउंड कर ਦਿੰਨੇ ਆ, तो सानू coil मिल जाती है। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ coil ਅਸੀਂ बनाई है ये कॉपर वायर तो बनाई है, तो उस कॉपर वायर का एक एंड ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ना, दूजा किहदे नाल जोड़ना, ਉਹ ਤੁਸੀਂ डायग्राम तो समझ सकते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन दे विच बेटा सब तो पहला तो आप ड्रॉ करांगे ਇਹਦਾ आउटर फ्रेम। तो आ फ्रेम आ गया बेटा, है ना, गैल्वेनोमीटर का आ फ्रेम आ गया। तो ये वॉल्स डबल वॉल है ना। फिर बेटा आप एक ਸਕਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਟॉर्शन हेड ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਦੇ ਆ, टॉर्शन हेड, ताकि कॉन्टैक्ट बना। इस टॉर्शन हेड तो ਸਕਰੂ तो एक वायर, ये वायर है बेटा, इनू ਅਸੀਂ कहने आ सस्पेंशन वायर। और ये जी वायर मैं दिखाई है ना, ये खास तौर पर खास मटीरियल दी, उस मटीरियल का नाम है क्वार्ट्ज, है ना, क्वार्ट्ज भी हो सकता है, या दूसरा मटीरियल है फॉस्फर ब्रॉन्ज। ये मटीरियल के नाम है पुत्र, क्वार्ट्ज भी एक मटीरियल है ते फॉस्फर ब्रॉन्ज भी एक मटीरियल है। तो इन्होंने मटीरियल की ये वायर बनी हो सकती है ना। तो वो क्यों, उसका कारण की है, वो भी आपां समझ आएगा थोड़ी देर बाद। हुण आ जिहड़ी सस्पेंशन वायर है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फ्री एंड है वो किहदे नाल कनैक्टेड है, भी ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ कॉपर वायर तो कॉइल बनाई सी, किद्दां बनाई सी, कॉपर वायर ਨੂੰ नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर वाउंड करके, है ना, नॉन मैटेलिक फ्रेम के ऊपर वाउंड करके। तो वो जिहड़ी कॉइल असी नॉन मैटेलिक फ्रेम के ऊपर वाउंड करके बनाई सी, तो वो आपां आ जोड़ती, आ कॉइल है, आ कॉपर की बनी है, और आ सस्पेंशन वायर है क्वार्ट्ज या फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी है। हुण आ जिहड़ी तुहाडी कॉइल है,
उस क्योंकि वो कॉयल किद्दां बनाई गई सी वायर ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ तो वायर ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾयर ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬੇਟਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਗੇਨ ਸਕਰੂ T2 ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ T1 T2 ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ क्योंकि थानू मैं दसिया कि गलवैनोमीटर किस परपज लई असीं यूज करते हैं करंट मेजर करने लई हुण सपोज करो तुहाडे सामने आ बेटा एक सर्किट है ना हुण इस सर्किट च करंट फ्लो कर रहा आई और असीं लोग चाहते हैं कि इस करंट नू मेजर करिए हुण इस करंट नू मेजर करने लई असीं की करांगे कि इस सर्किट च जिहड़ा ए पॉइंट है इस ए पॉइंट ਨੂੰ T1 ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ B ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ T2 ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ A ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ A ਨੂੰ ਆਪਾਂ T1 ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ A ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ T2 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ B ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ मतलब इस सर्किट का करंट इस गलवैनोमीटर चो लंघ के जाएगा अच्छा हुण आ जिहड़ी कॉइल है ना आ वाली जिहड़ी कॉइल है ये नॉन मैटेलिक फ्रेम के ऊपर वाउंड की हुई है तो आ मैं बेटा शो कर रहा नॉन मैटेलिक फ्रेम आ फ्रेम है आ फ्रेम है आ कॉपर कॉइल है ना अच्छा ਹੁਣ बेटा ये थोड़ी कॉइल कितने होनी चाहिए है मैग्नेटिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड बारे आप डिस्कस कर चुके हैं कि मूविंग कॉइल गलवैनोमीटर च जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड असीं यूज करते हैं वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दे विच जदों कॉइल टॉर्क लगन ते रोटेट करती है तो एट ऑल ओरिएंटेशंस मैक्सिमम टॉर्क लगती है तो लीनियर स्केल ऑब्टेन होती है ना और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कितना ऑब्टेन करते हैं असी यूजिंग कॉनकेव टाइप पोल पीसेस तो आ बेटा थोड़े सामने नॉर्थ पोल कॉनकेव टाइप और इदा ही बेटा असी इत्थे बना लेना साउथ पोल तो आ दो कॉनकेव टाइप पोल पीसेस लगाते हैं ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ मैग्नेटिक फील्ड आ जाए और होएगा कि जदों ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ तो सर्किट का करंट जो इस कॉइल चो पास करेगा तो एक कॉइल केड़ी बन जाएगी करंट कैरिंग कॉइल तो करंट कैरिंग कॉइल क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सस्पेंडेड है तो टॉर्क लग के ये रोटेट करेगी हुण जदों ये कॉइल इदां सी ते करंट पास करन ते टॉर्क लगन ते इदां रोटेट हो गई है ना रोटेट करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ होएगा की बेटा हुण गल नूं समझियो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थानू याद होएगा कि तुसी +1 दे विच स्प्रिंग वाला कंसैप्ट पढ़िया कि इलास्टिसिटी करके जदों आपां स्प्रिंग नूं कंप्रेस करदे हैं किदां करदे हैं कंप्रेस स्प्रिंग दे उपर फोर्स लगा के और जिहड़ी फोर्स तुसी स्प्रिंग नूं कंप्रेस करन लई लगाने आ ना बाहरों उहनूं असीं कह दिंदे आ डिफॉर्मिंग फोर्स तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगान ते जदों स्प्रिंग कंप्रेस हुंदा तां नाल दी नाल ड्यू टू इलास्टिसिटी उस स्प्रिंग दे अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाती है बेटा और जदों तुसी फोर्स लगा के स्प्रिंग नूं कंप्रेस करदे आ बेटा तां फोर्स लगान तो बाद स्प्रिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट ते जाके रुक जांदा फर्दर कंप्रेस नहीं हुंदा ना इहदा मतलब उस वक्त की होया वा इक्विलिब्रियम एक्वायर हो गया मतलब जिन्नी आपां डिफॉर्मिंग फोर्स बाहरों लगाई है ना तो स्प्रिंग दे अंदर भी उन्नी ही इक्वल बट ऑपोजिट रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गई हुण सेम गल इत्थे आएगी इत्थे बेटा की है देखो तुसी इसनूं की समझना इनू आ वाली वायर सस्पेंशन वायर है आ सस्पेंशन वायर है हुण ये जिहड़ी सस्पेंशन वायर है ना आपां इत्थे हुण इस सस्पेंशन वायर नूं ਇਹਦੇ नीचे उपरों तो यह लटक रही है नीचे जिहड़ा वा वो कौन इत्थे कौन जुड़िया कॉइल जुड़ी है हुण जदों कॉइल ते करंट फ्लो होना तो कॉइल ने जदों टॉर्क करके रोटेट करना तो उस ਇਹਦੇ एंड ते जुड़ी हुई कॉइल दे रोटेट करन दा मतलब की है कि इस इहनूं ध्यान नाल देखियो
तो इस वायर ने ना इदा ट्विस्ट होना, ट्विस्ट होना, देखो हुण ये बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो रहा है ना, आ जी ट्विस्टिंग हो रही है, मरोड़ना है ना। तो आ जी वायर है सीधी है बिना ट्विस्ट दे, है ना। पर जिदा ये घूम रही है ना, देखो आ ट्विस्टिंग आनी शुरू हो गई, है ना। आ ट्विस्ट, ये तो बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग है, आपां नूं नजर आ रही है। तो मतलब ये जी सस्पेंशन वायर है, क्योंकि ये नीचे करंट कैरिंग कॉयल सस्पेंडेड है, तो करंट कैरिंग कॉयल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ने जो टॉर्क लगानी है ना, तो इस सस्पेंशन वायर के अंदर ट्विस्ट पैदा होनी, ट्विस्ट। ये ट्विस्ट उदा ही है पुत जिदा स्प्रिंग नू आपां कंप्रैस करते हैं ना, तो स्प्रिंग दे विच डिस्प्लेसमेंट पैदा होती है। तो उदा ही ये ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब इंग्लिश च ट्विस्ट है, पंजाबी च उहनूं मुड़ना कह दिंदे हैं, और एंगल वर्ड भी यूज कर सकते हैं ना। तो कुछ एंगल घूमेगी। हुण होएगा की बेटा, ड्यू टू इलास्टिसिटी जदों ये सस्पेंशन वायर जो है ये ट्विस्टेड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, मुड़ेगी, है ना। तो ये अंदर की पैदा होएगी, जिदा स्प्रिंग नूं कंप्रैस करन ते रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होंदी है ना, इत्थे फोर्स नहीं पैदा होएगी, इत्थे रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होएगी, टॉर्क पैदा होएगी। ये याद रखना, क्योंकि स्प्रिंग नूं तो जिस तरह बेटा स्प्रिंग नूं कंप्रैस करन दे लई ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ फोर्स लगाने हैं ना, तो उदा ही स्प्रिंग नूं कंप्रैस करने लई जिद्दां बाहरों फोर्स लगाने हैं, तो स्प्रिंग दे अंदर रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होंदी। तो इत्थे जिहड़ी सस्पेंशन वायर है, इहनूं आपां ट्विस्ट कीता, ट्विस्ट, है ना। ट्विस्ट किदां कीता कि इहदे नाल जिहड़ी सस्पेंशन कॉयल है, वो जदों उहदे ते टॉर्क लगी और वो मुड़ी, है ना, रोटेट कीती, तो वायर दे अंदर भी टॉर्क पैदा होएगी, उहनूं कहना रीस्टोरिंग टॉर्क। हुण इक्विलिब्रियम च रीस्टोरिंग टॉर्क ते जिहड़ी डिफ्लैक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लैक्टिंग टॉर्क केड़ी टॉर्क है कि जिहड़ी कॉयल है ना, कॉयल दे ऊपर जिहड़ी मैग्नेटिक फील्ड करके टॉर्क लग रही है, उहनूं कहने आ डिफ्लैक्टिंग टॉर्क। और कॉयल दे रोटेट करन दे नाल जिहड़ी सस्पेंशन वायर है, उन्हें ट्विस्टेड हो जाना, मुड़ जाना, और उहदे मुड़न करके उहदे अंदर केड़ी टॉर्क पैदा होनी, रीस्टोरिंग टॉर्क। और इक्विलिब्रियम च दोनों बराबर होने। हुण किदां बराबर होने आ बेटा, तो ये लिए तुसी याद की रखना कि क्योंकि असी ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि मूविंग कॉयल गलवेनोमीटर के अंदर, मूविंग कॉयल गलवेनोमीटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है और रेडियल है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आप ऑब्जर्व कर चुके हैं कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड च एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता, मतलब टॉर्क मैक्सिमम होंदी। और थीटा 90 होने मतलब मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला की बन गया NIAB sin 90, sin 91 है। सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दे होने करके थीटा 90 डिग्री और थीटा 90 होने करके आ जी टॉर्क है वो NIAB हो जाएगी। और इस टॉर्क को ਅਸੀਂ ਕੀ कह रहे हैं, डिफ्लैक्टिंग टॉर्क। क्यों, क्योंकि इस टॉर्क के लगन करके जो कॉयल करंट कैरिंग कॉयल रोटेट करती है, तो करंट कैरिंग कॉयल सस्पेंशन वायर के नाल लटक रही है। तो कॉयल के रोटेट करन दे नाल सस्पेंशन वायर ट्विस्टेड हो गई है ना, मुड़ गई। तो वायर ਨੂੰ ट्विस्ट करन लई ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ डिफ्लैक्टिंग टॉर्क का नाम देता सी। और वायर के ट्विस्ट होने करके ਉਹਦੇ अंदर की पैदा हुई, रीस्टोरिंग टॉर्क। और रीस्टोरिंग टॉर्क कितनी हुई पुत, वो आपां सीधा आंसर लिख सकते हैं K थीटा। और ये जिदा तुसी स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स बारे नहीं लिखते, स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स कितनी हुंदी है KX, क्योंकि उत्थे स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट हुंदी है X। इत्थे वायर ट्विस्टेड हुई है, मुड़ी है, कितना एंगल मुड़ी है, थीटा एंगल। और उत्थे K नूं की किया सी पुत, स्प्रिंग के केस च स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, है ना। तो इत्थे आपां K नूं की कहांगे, इत्थे आपां K नूं कहना वा, याद रख लेना, इत्थे असीं इहनूं बोलना रीस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्शनल कांस्टेंट भी कह दिंदे आ,
टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट। और ये ਜਿਹੜਾ टॉर्शनल कांस्टेंट है ना, ਇਹਦੀ वैल्यू कौन डिसाइड करता कि ਜਿਹੜੀ वायर है ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ट्विस्ट ਕੀਤਾ ਮਰੋੜਿਆ, तो ਉਹਦੀ मटीरियल ਦੀ नेचर ਤੇ, तो कॉपर ਦੀ, आयरन ਦੀ, क्वार्ट्ज ਦੀ, फॉस्फर ब्रॉन्ज, तो अलग अलग मटीरियल ਦੀ ਜਿਹੜੀ टॉर्शनल कांस्टेंट ਦੀ वैल्यू है वो डिफरेंट है। और गल याद रखनी बेटा कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸਫਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟॉर्शनल कांस्टेंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ये नोट कर लेना मटीरियल की करैक्टरिस्टिक्स। तो हुण इस चीज का फायदा की होएगा, नुकसान की होएगा, वो आपां डिस्कस करना वा। पर की करो, क्योंकि मैनूं लगदा